तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो सभी। तो गाइस आज अपन बात करेंगे स्कॉटलैंड के अंदर हुए क्लैश एट द कैशन के बारे में। तो गाइस इसके अंदर अपन पहले मैच की बात करें तो एजे स्टाइल और कोडी रोड्स का मैच बहुत ही खतरनाक तरीके से स्टार्ट हुआ। इसमें कोडी रोड्स ने एजे स्टाइल की काफ़ी तगड़ी पिटाई करी, लेकिन कोडी रोड्स भी काफ़ी खतरनाक निकले इस मैच के अंदर। कोडी रोड्स का इस मैच के अंदर थोड़ा सा सर में इंजरी हो गया। उसके बाद एजे स्टाइल की बात करें, एजे स्टाइल कोडी रोड्स की मॉम से लड़ाई करने लग गए। तभी कोडी रोड्स की मॉम ने एजे स्टाइल को 3 से 4 थप्पड़ जड़ दिए। उसके बाद कोडी एजे स्टाइल को काफ़ी गुस्सा आ गया। एजे स्टाइल ने रिंग से चेयर लाकर उनकी मॉम पर हमला करने की सोची, लेकिन एजे स्टाइल रुक गए, क्योंकि एजे स्टाइल को पता है अगर मैंने कोडी रोड्स की मॉम को हाथ लगाया तो कोडी रोड्स मुझे छोड़ेगा नहीं। इसलिए एजे स्टाइल वापस कोडी रोड्स को मारने चले गए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एजे स्टाइल कोडी रोड्स को चेयर पर पीठ पर अटैक करते हैं चेयर से, और उसके बाद में एक स्टील की चेन होती है, उससे एजे स्टाइल हाथ में पहनकर एक पंच मारने की कोशिश करते हैं। तभी कोडी रोड्स एजे स्टाइल पर चेयर सर पर मार देते हैं। तभी एजे स्टाइल नीचे की ओर गिर जाता है, रिंग से नीचे, और उनको काफ़ी चोट लगती है और टेबल भी टूट जाती है। इसके बाद कोडी रोड्स अपना मैन दाव लगा देते हैं और उससे एजे स्टाइल काफ़ी ज़्यादा धराशायी हो जाते हैं। अपना मैन दाव एजे स्टाइल नहीं लगा पाते। कोडी रोड्स अपना मैन दाव लगा देते हैं 3 से 4 बार स्टील के ऊपर और इस मैच को विन कर लेते हैं। लेकिन पीछे से सोलो सिकोआ आ जाते हैं द ब्लड लाइन के साथ में। उसके बाद में सोलो सिकोआ आकर पीछे ताली बजाने लग जाते हैं और कोडी रोड्स को आंखें दिखाते हैं। तभी टामा टोंगा और टांगा लोआ आ जाते हैं और कोडी रोड्स पर धनाधन अटैक करने लग जाते हैं। एक से एक मुक्का लात बरसाने लग जाते हैं कोडी रोड्स पर। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स काफ़ी पिट जाते हैं इन दोनों से। ये तीनों लाते गुस्से कुछ ज़्यादा ही बरसाने लग जाते हैं। तभी रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग प्ले होता है। रैंडी ऑर्टन भाग कर आते हैं केविन ओवेंस के साथ में और पूरी ब्लड लाइन को काफ़ी बुरी तरीके से खदेड़ते हैं, और सोलो सिकोआ की भी काफ़ी अच्छी पिटाई करते हैं केविन ओवेंस। और टामाटूंगा की रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स टांगा लोया को पीटते हैं और इन तीनों को अंदर भगा देते हैं। उसके बाद ये सेलिब्रेट करते हैं कोडी रोड्स के टाइटल विन को जनता के साथ में। उसके बाद में हमें वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स मैच देखने को मिलता है, जिसके अंदर प्रियंका बेलर होती है और जेडी कारगिल होती है, और बाकी इनका नाम मुझे पता नहीं है गाइस। ये काफ़ी ज़बरदस्त फाइट करती है, लेकिन ये 4 मेंबर मिल जाते हैं और प्रियंका बेलर और जेडी कारगिल को काफ़ी बुरी तरीके से मारते हैं, क्योंकि ये जेडी कारगिल और प्रियंका बेलर इन चारों से पिट रही होती है। उसके बाद इस मैच को ये दोनों न्यू रेसलर एनएक्सटी से आई थी अभी भी स्मैकडाउन पर, ये विन कर लेती है। इनका नाम आप नीचे पढ़ सकते हो गाइस, बेला फायर और इसला क्या है पता नहीं गाइस, आप खुद ही देख लेना। और आगे का इस वीडियो को मज़ा आएगा तो आप देखते रहना। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का, जो गाइस चैट केबल और सैमी ज़ेन के बीच लड़ा जाता है। चैट केबल रेफरी को अट्रैक्शन करते हैं, तभी सैमी ज़ेन पर अटैक नहीं करती है चैट केबल की टीम मेंबर। तभी चैट केबल उनको समझाते हैं, इस बार मैं अट्रैक्शन दूंगा और तुम रेफरी को भड़काना, ठीक है। उसके बाद लेकिन चैट केबल उस मोटू अंकल की बीवी को ही मार बैठते हैं। तभी मोटू अंकल को गुस्सा आ जाता है। मोटू अंकल चैट केबल को बुरी तरीके से देखते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैट केबल वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद चैट केबल फिर से बोलते हैं कि अटैक करो सैमी ज़ेन पर, मैं रेफरी को देखता हूँ। उसके बाद वो अटैक करने की सोचते हैं, लेकिन मोटू अंकल की पत्नी बोलती है नहीं। तभी मोटू अंकल उनके दबाव में आ जाता है। तभी चैट केबल को और गुस्सा आता है। चैट केबल बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन मोटू अंकल अपनी बीवी को उठाकर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी चोट आई थी टांग में चैट केबल की वजह से। लेकिन यह मैच सैमी ज़ेन विन कर लेते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बैली का मैच, बैली और मोटी भैंस का मैच। लेकिन मोटी भैंस के सपोर्ट में एक लड़की आ जाती है और वो रेफरी को हाथ लगाती है। रेफरी को गुस्सा आ जाता है, इसलिए रेफरी उनको फायर कर देते हैं और अंदर भेज देते हैं। उसके बाद मोटी भैंस काफ़ी परेशान हो जाती है कि इस बार तो मैं हारूंगी, लेकिन बैली भी कहाँ कम थी। बैली उनको हराने की कोशिश कर रही थी, पूरी तरीके से जान लगा रही थी। बैली ने मोटी भैंस को नीचे पटक दिया, और उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि
वह वापस से रे मिस्टीरियो का मास्क पहनकर वह लड़की वापस आ जाती है और रेफरी का अट्रैक्शन करने लग जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है बैली आती है और उसको बहुत बुरी तरीके से मारती है उस लड़की को और नीचे फेंक देती है। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है मोटी भैंस बैली को एक स्पीयर दे देती है और इस मैच को जीतने की कोशिश करती है, लेकिन बैली किक आउट कर देती है। लेकिन इस मैच को बैली ही जीतती है गाइस, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हमें डैमन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर डैमन प्रीस्ट को एक क्लेम और दे देते हैं बहुत तगड़ा वाला। उसके बाद ये बैरिकेड ही टूट जाते हैं और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डैमन प्रीस्ट काफ़ी ड्रू मैकिंटायर की पिटाई करते हैं और लेकिन डैमन प्रीस्ट की टांग इंजर्ड हो जाती है गाइस इस मैच के अंदर। तभी डैमन प्रीस्ट को एक और क्लेमोर पड़ता है, लेकिन इस मैच के अंदर वापस से हार नहीं मानते हैं। लेकिन रेफरी को लग जाती है इस मैच के अंदर, इसलिए इस मैच के अंदर सीएम पंक का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। सीएम पंक अपनी रेफरी की टी शर्ट पहन कर आ जाते हैं और एक क्लेमोर मारते हैं ड्रू मैकिंटायर डायमंड प्रीस्ट को, लेकिन तभी सीएम पंक आ जाते हैं और चीटिंग करने लग जाते हैं। उसके बाद कम से कम ड्रू मैकिंटायर ने 4 से 5 मिनट तक इसको उठाया टांग को, लेकिन सीएम पंक बोलते हैं अभी 2 ही हुए हैं, 3 नहीं हुए। तभी सीएम पंक को खदेड़ते हैं ड्रू मैकिंटायर, लेकिन उनके प्राइवेट पार्ट पर मार देते हैं सीएम पंक। तभी और सीएम पंक वहाँ